अपनी मामा के कहने पे शादी की है? नहीं नहीं, इस दफा हाँ। नहीं नहीं। अरे अच्छा, किसकी बात? ड्रामे की बात? ड्रामे की नहीं, मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ, रिजवान की। अपनी मामा के कहने पे शादी की है। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज ये है। रियल लाइफ अच्छा, की रियल बात लाइफ रिजवान। मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैं कहा नहीं तो। आजकल कहाँ फर्क होता है रील और रियल में यार, पता नहीं चलता कहाँ किधर मिक्स हो गया है। रिजवान क्या है ये कहानी भाई? इतने जबरदस्त, तुम लड़कियों से इंटरेक्शन भी होगा, लड़कियां चाहती भी होंगी, तुम भी पसंद करते होंगे यार, ये तो नेचर है। तुमने इतना बड़ा फैसला किया। ज़ुहैब, असल में ना मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी मेरे साथ। उसने कहा था कि ये जो शादी वाली बात होती है ना, जिसमें आपकी रिश्ता वगैरह और सब कुछ, यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू शुड लीव दिस डिसीजन टू योर मॉम। मैंने पूछा क्यों? कहती क्योंकि माँ ने आपको बचपन से पाला होता है, वो आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को बहुत अच्छी तरह समझ रही होती हैं, जितना आप नहीं समझ रहे होते। बात सही। एंड दैट एक्चुअली मेड सेंस एंड आई वाज लाइक या। एंड अम्मी ने जो भी मेरे लिए फैसला किया, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट जस्ट शोज के एक अच्छे दोस्त का अच्छा मशवरा काम ही आया। ये वैसे पता है तब कब होता है? जब आपका एक तजर्बा नाकाम होता है। यार मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, हम सब यंगस्टर हैं, पहला तजर्बा अपनी मोहब्बत का नाकाम होता है, फिर इंसान कहता है यार यू मतलब कि ठीक है यार, ये मम्मा जो कह रही है, बस जहाँ कह रही हैं आप कर दें यार। ये होता है यार। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, ये बता, ये बेगम को क्या, आपकी बेगम को क्या रिएक्शन आ रहा है इस कैरेक्टर का? बताते हुए तुम्हारे मियाँ जो फहाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा डिफरेंट ही ना, तो वो क्या देखती हैं एपिसोड्स आपके साथ बैठ के? डज शी फील अनकंफर्टेबल या शी इज लाइक ओह वेरी गुड एक्टिंग? Oh yeah, my wife basically is professionally a doctor and वो UK licensed doctor हैं. She's a very sensible girl, very smart girl, and I love her feedback. She watches my dramas. कभी-कभी जब भी उनको time मिलता है, whenever she watches my dramas, she gives me her feedback, and I always take her feedback very preciously. And she's very, you know, honest and happy about the work that I do. Very nice. अच्छा, मुझे बस ये बता दो, फिर मसला वही कांटे वाली बात पे आ रही हूँ। शहरीन तुमसे सेफ फील क्यों नहीं कर रही? या ये एक रियल लाइफ में भी समझिए, अगर ऐसा एक कपल है और एक लड़की, हमें नजर नहीं आ रहा कि लड़के ने जबरदस्ती नहीं की, हार्श नहीं है, जोर से कभी हाथ नहीं पकड़ा, वो लड़की क्यों कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ अब सेफ और सिक्योर फील नहीं करती? क्या वजह क्या है उसके घबराने की? ये तो आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा। ये तो आगे जाके आपको ना पता करो चल यार, हाँ मुझे पका दिया तुमने। सिक्योर। अच्छा नहीं, मुझे नहीं, बट नहीं ड्रामे में जो अभी तक देखा है, ये तो नहीं कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, अभी तक जो दिखाया है उसमें वो किस बात से अनकंफर्टेबल है? जब तुम उसका हाथ पकड़ते हो उसको, वो इतना क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही है? ड्रामे में जो अब तक एपिसोड्स हुए उसमें क्या शायर कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो शहरीन ही बताएगी ना, तो शहरीन को बुलाए ना जरा शो पे। शैलीन जरा अंदर आए भाई, शैलीन अंदर आ जाए। शहरीन मुझे फोन पे बता देगी। अच्छा, क्योंकि पता है इसको हम कनेक्ट करते हैं कि भाई रियल लाइफ में भी कभी होता है कि लड़की कहती है यार मैं इस बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, बड़ों को समझ नहीं आती क्यों भाई, क्या, या लड़का कहे कि उसको लड़की से वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, वो क्या ऐसे साइंस और रेड फ्लैग्स होते हैं? I think someone like me, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, एक इंसान के अंदर गट फीलिंग होती है, एंड इफ यू गेट अ गुड गट फीलिंग अबाउट समथिंग, तो आप वो काम करते हैं। अगर आपको सही वाइब या फील नहीं आ रही होती तो आप नहीं करते। एंड आई थिंक गर्ल्स की इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प होती हैं इस मामले में, मर्दों से ज़्यादा, तो वो उनकी पिक करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। एंड इफ शी इज़ गेटिंग दैट वाइब, probably it must be there. That's why she's getting the vibe. Or maybe she's overthinking and getting confused about it. ये एडवोकेट नादिया, ये नादिया अदालत में नादिया कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो रहा। सारी बातें मैं इनको बता दूं। तैयारी करके आया लड़का, ये जुर्म कबूल नहीं करेगा। अच्छा यार मुझे बताओ रिजवान, तुमने अल्टीमेट मुकाबला भी किया ना, बड़ा जबरदस्त वो शो था, और फिटनेस जिनके शोएब मलिक के साथ किया। अरे वाह। और शोएब मलिक की बात करें तो क्या उनकी शख्सियत है भाई, है ना? अब इससे ज्यादा तो मैं और क्या कहूँ। तो माशाल्लाह सना जावेद, अच्छा मुझे बताओ सना जावेद के साथ वो उस दौरान क्या वो शादी हो गई थी या नहीं, ब्लश कर रहे थे वो उस दौरान, या क्या था? सॉरी, किस बात की? मुझे समझ नहीं। अल्टीमेट मुकाबला, शोएब मलिक उसमें होस्ट थे, उसमें थे ना तुम? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शोएब मलिक की उस दौरान शादी हो गई थी या मामला चल रहा था, वो ब्लश कर रहे थे, क्या चल रहा था सना जावेद के साथ? कोई आइडिया था उनको देखकर तुम? नहीं, फिर उस वक्त तो वो हमारे लिए सिर्फ शो के होस्ट थे और हमारे लिए तो ये टेंशन थी कि हमने विन करना है शो,
क्योंकि I'm a very sporty person actually. So the reason why I did the show was because I wanted to participate in all the events and everything. And Shoaib Malik is a fitness freak himself. I'm a fitness freak as well. So that was the only agenda. बाकी blush flush का तो मुझे नहीं पता कौन सा है, ठीक है। तो फहाम ज्यादा तुम डाइट का और फिटनेस का ख्याल रखते हो या जोया नासिर? I think both of us. मैं भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ and I think generally इंसान को वैसे भी रखना चाहिए and she also takes a lot of care of her health and fitness. मैं तो रोजाना जिम भी जाता हूँ। अच्छा जिम जाते हो, कोई डाइट वाइट का भी ख्याल करते हो? खास स्किन का, बालों का, बीइंग एन एक्टर, मॉडल, सब क्या ख्याल करते हो? बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता, बस जिम वगैरह जाता हूँ, कभी कभी सैलून्स वगैरह चले गए जब ज़रूरत होती है, that's it। इसमें कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छा करते हो यार। मैं इससे हमेशा जब भी ये बात आती है ना कि सैलून में लड़के, यार मुझे नहीं अच्छे लगते सैलून में ज़्यादा। जाता है कह रहा है, मैं कभी कभी जाता हूँ, कभी कबार कह रहा है, ये नहीं फ्री। Why not? फ्रीक्ड आउट नहीं है, Why not? है ना? नहीं, why not? Of course, I believe कि men should also take care of their vanity as well. Yes. अपनी You health understand, के man? साथ internal and external. Yes. Yes, why not? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये ऐसे यारा दी टोली क्या है भाई? और इसमें कोई तुम्हें अवार्ड भी, क्या नॉमिनेशन हुई, क्या हुआ यार? कोई एल्बम थी? Sorry, यारा दी टोली, ये हम देख रहे थे, कोई रिसर्च कर रहे थे। Yes, yeah. So I actually was nominated in 2 categories, and one was best male model, and the other was best album. Or male model, so I didn't win the award, but I got the best album award. And yes, I was working on my album. मैंने album पूरी बनाई। जिस वक्त मैं modeling से acting में transition कर रहा था, तो उस time पे I had a lot of time on my hand, तो मेरे दोस्त वगैरह ने ही मुझे बोला था कि why don't you sing, you got a nice voice and everything, so बस एल्बम पे काम करना शुरू किया। ये तो सुनाओगे कुछ तो पता चलेगा। फहाम एक इस ड्रामे का OST सुना दो। नहीं, असल में हुआ, मैं आपको वही बताने लगा था कि what happened नहीं, वो तो फरहान बहुत अच्छा गाया। फहाम अपने मतलब फहाम अपने हिट सीरियल का गाना नहीं सुनाओगे? 2 लाइनें सुना दो। क्या हो गया? धीरे धीरे हम सुलग रहे थाम लो मेरे। नहीं अच्छा ठीक, कहाँ पहुंच गए यार सुना दो ना, हम पता नहीं कौन से गाने देंगे। हमारा गाना बहुत जबरदस्त है और ये फरहान सईद ने गाया। मैं चाह रही हूँ जरा थोड़ा सा रिजवान भी गा ले। रिजवान 2 लाइनें। मैं तो नहीं गाऊंगा, मैंने आपको पूरी बात आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी ना इसने। एक्चुअली आई हैड मैं वही बात बताने लगा था। व्हेन आई मेड द एल्बम, उसके तकरीबन 1 साल के बाद आई वाज डूइंग माय, समझ लीजिए जैम सेशन कर रहा था, तो आई एक्चुअली रप्चर्ड माय वोकल कॉर्ड्स, जिसमें मेरे वोकल कॉर्ड्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो दैट वाज एक्चुअली वन रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड सिंगिंग, बिकॉज मुझे डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट ने बोला था कि आपकी क्लॉट्स हुए हैं वोकल कॉर्ड पे, यू कांट सिंग। आई एक्चुअली रप्चर्ड माय वोकल कॉर्ड। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो जाके डायलॉग गाते हुए कैसे हो गया ये? मैंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया था। तो जब आप बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं गलत तरीके से, तो वो आपके वोकल कॉर्ड्स पे असर होता है। तो दैट वाज समथिंग दैट एक्चुअली गॉट मी वेरी डिप्रेस्ड, बिकॉज आई वाज आई कुडंट, मतलब डायलॉग बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 3-4 years कि मैं इसको तो ठीक करूँ, फिर इवेंचुअली अब जाके बहुत बेहतर हो गया। मतलब रियाज करते हुए तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया है ना, या गाते हुए? जैम सेशन, हाँ रियाज भी करते हैं, लेकिन जैम सेशन जब आपके वॉइस वगैरह होते हैं, गिटारिंग या क्या मेटालिका से तुम इंस्पायर तो नहीं हो गए थे? बस वो होता है जोश में, होश नहीं खोना चाहिए। अब मुझे बताओ ये 3 साल में कैसे ठीक किया वोकल कॉर्ड्स को? कोई मेडिसिन से, एक्सरसाइज से? फिर आई एक्चुअली हैड टू टेक स्टीरॉइड्स फॉर इट, और उसके बाद जाके जब मैं स्टीरॉइड्स पे होता था तो वो ठीक रहते थे। जैसे ही मैं टैपर ऑफ करता था स्टीरॉइड्स को, तो फिर वो दोबारा अपनी खराब पोजीशन पे आ जाते थे। तो मतलब नॉर्मल बात करने में भी तकलीफ होती होगी ना फिर तो रिजवान? नॉर्मल बात करने नादिया, मेरे साथ ये होता था कि मैं बात करता था, मेरी बात करते करते आवाज गायब हो जाती। या